नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सकती है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने आसपास से सभी ऐसी चीजों को हटा दें जो आपको ध्यान से भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठे जहां किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास मोबाइल या टीवी हो तो उस जगह पर ना बैठे। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठे। इससे आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए एक दिनचर्या बना लें। दिनचर्या बनाकर पढ़ाई की जाए तो हर चीज अच्छे से याद रहती है। इस दिनचर्या को रोजाना अनुसरण करना जरूरी है। इससे पढ़ाई समय से करने की भी आदत आसानी से बन जाएगी। साथ ही आप अच्छे से अपने स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी। हर रोज अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर ले कि आज आपको किन अध्याय को पूरा करना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और रोजाना आप इसी तरह खुशी से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर ले। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़े। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आपका और अच्छा ध्यान केंद्रित हो तो इस दौरान बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बिठाया जाता है तो उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वो पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा, जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे ना पीछे, केवल साथ। और आप अपने प्रति अनुशासित रहे, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जो काम शुरू में कष्टदायक होता है बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराए नहीं, आगे बढ़े और उस काम को समाप्त करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई के दौरान ज्यादा फायदेमंद होता है।
अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नकारात्मक विचार और ऐसी किसी भी तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में ना आए जिससे हमारा मन केंद्रित ना रहे। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर जो ये संभव कर लेता है वो अपनी सफलता से कभी चूकता नहीं है। इसलिए कोशिश करें अपने मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहे। ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनके मन में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ है, दिखाई कुछ और देता है। इसकी मुख्य 2 वजह होती है। पहला, उस समय पढ़ने में रुचि नहीं है, और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो। कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ अपना ज्यादा समय व्यतीत करना एक बड़ी वजह है पढ़ाई में मन ना लगने की, क्योंकि दोस्तों के साथ समय का पता नहीं चलता, जिससे आपकी पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपको बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप बदलना ना चाहे तो। जो जानते नहीं इसलिए नहीं कर पाते वो अज्ञानी है। जो सब कुछ जानते हैं फिर भी अमल नहीं करते वो मूर्ख है। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए जिससे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब सभी लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही अंतर है जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति में। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वो आपके विद्यार्थी जीवन में हो या आपके जीवन के कोई और पड़ाव में, तो ये हमेशा याद रखो कि आपको जो करना है वो अभी करो, कल के इंतजार में मत बैठो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।